हे हाय गाइस, वेलकम टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एपीआई के बारे में कि एपीआई क्या होता है, किस तरह से काम करती है एंड इसके एग्जांपल बताऊंगा एंड साथ ही साथ स्क्रीन पे डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा एग्जांपल्स को, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि एपीआई है क्या चीज़। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखना, अगर समझ ना आए तो 2 बार देख लेना ताकि आपको समझ आ जाए बेसिकली। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन माइंड के अंदर आता है कि एपीआई है क्या चीज़, एपीआई है क्या। तो स्क्रीन में मैं एक डेफिनेशन लगा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, इस डेफिनेशन को रीड करो एंड एक बार खुद से समझने की कोशिश करो कि एपीआई है क्या। ठीक है, तो आई होप आपने वो डेफिनेशन पढ़ ली है जो स्क्रीन पे थी। अब इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि एपीआई है क्या। तो एपीआई स्टैंड करता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के लिए। तो अगर देखा जाए तो एपीआई एक कंपोनेंट है या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम जो कि प्रोवाइड करवाता है कम्युनिकेशन या फिर इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। दो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स के बीच में इंटरेक्शन या फिर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है हमारा एपीआई। सपोज एक साइड हमारे पास गूगल है, एक साइड हमारे पास फेसबुक है। गूगल और फेसबुक दोनों एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज करना चाहते हैं, लेकिन जो गूगल है वो पूरा का पूरा असेस नहीं देना चाहता फेसबुक को, या फिर फेसबुक पूरा का पूरा असेस नहीं देना चाहता गूगल को। तो इस केस में क्या करें? इस केस में दोनों कंपनीज एपीआई बना सकती हैं। ठीक है, दोनों कंपनीज एपीआई बनाएंगी, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करेंगी एंड उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में वो लिखेंगी कि कौन कौन सा डेटा हमारा कोई भी बंदा डेटाबेस से असेस कर सकता है। एंड उसके अकॉर्डिंग उसके बाद जो दूसरी कंपनी है जो असेस करना चाहती है डेटा, वो डेटा असेस कर पाएगी। अब भी थोड़ा कन्फ्यूजन आपके माइंड में आ गया होगा ये सब सुन के, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ काम करने वाली है, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो चलो स्क्रीन में चलते हैं। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं जानना एपीआई के बारे में एग्जांपल के थ्रू एंड मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी बताऊंगा एंड एक्सप्लेन करूंगा हर एक एग्जांपल को। एंड साथ ही साथ ये भी बताऊंगा किस तरह से एपीआई बिजनेस में मदद कर रही है कंपनीज को, कैसे कंपनीज पैसे कमा पा रही हैं एंड कितने टाइप्स की एपीआईज हैं एंड किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है एपीआई को। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड एपीआई के थ्रू किस तरह से डेटा असेस किया जाता है कहीं से भी, किसी भी कंपनी के डेटाबेस से, वो भी मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी ये सब की। तो फिलहाल अब जान लेते हैं किस तरह से एपीआई काम कर रहा है। तो एक चीज हमने समझ ली कि एपीआई क्या है। इट इज अ कंपोनेंट और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू अब बताता हूँ आपको करके फिर से एक बार डायग्राम के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर 1 है एंड सॉफ्टवेयर 2। सॉफ्टवेयर 1 ने रिक्वेस्ट किया सॉफ्टवेयर 2 से कि प्लीज आप मुझे असेस दे दो अपने डेटाबेस का। सॉफ्टवेयर 2 ने बोला नो, मैं आपको असेस नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मैं आपको नहीं जानता एंड कोई भी कंपनी डायरेक्ट असेस क्यों देगी डेटाबेस का? नहीं देने वाली, बिल्कुल भी नहीं देगी। तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अगला सिनेरियो यहाँ पे है कि हो सकता है कि कंपनीज ने अलाउ कर दिया हो असेस, लेकिन सॉफ्टवेयर 1 एकदम डिफरेंट सॉफ्टवेयर है एंड सॉफ्टवेयर 2 भी एकदम डिफरेंट है। मतलब कि सॉफ्टवेयर 1 बना है माइस्क्ल और जावा में, सॉफ्टवेयर 2 बना है पीएचपी और मोंगो में। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट डेटाबेस हैं, तो कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस वजह से भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। तो अब किया क्या जाए? अब किया क्या जाए कि जिसकी मदद से कम्युनिकेशन हो पाए? तो सॉफ्टवेयर 2 ने बोला कि सॉफ्टवेयर 1 तेरे को मेरा डेटा चाहिए ना, तो मैं तेरे को दे दूंगा। तो सॉफ्टवेयर 2 ने क्या किया? सॉफ्टवेयर 2 ने एक एक्स्ट्रा लेयर बना दी। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट बना दिया बेसिकली, जिसका नाम रख दिया गया एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सॉफ्टवेयर 2 ने बोला कि सॉफ्टवेयर 1, अगर तेरे को मेरे डेटाबेस से कुछ भी चाहिए, तू मुझसे कम्युनिकेट मत कर, तू मेरे इस कंपोनेंट से कम्युनिकेट कर। तू रिक्वेस्ट इसको भेज, इस एपीआई को रिक्वेस्ट भेज, ये एपीआई उसके बाद मुझसे बात करेगा एंड तुझको रिजल्ट ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, इतनी सी बात। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं एपीआई क्या काम करा रहा है। एपीआई इंटरेक्शन करवा रहा है बिटवीन सॉफ्टवेयर 1 एंड सॉफ्टवेयर 2। तो इतना हमें पता लग गया। डेफिनेशन में भी हमने यही बोला था कि एपीआई प्रोवाइड करवाता है इंटरेक्शन बिटवीन टू
डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और मोर देन 2 डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। तो एपीआई यहाँ पे इंटरेक्शन करवा रहा है, ठीक है। एंड एक चीज हमने जानी थी कि एपीआई क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर 2 को पता है एक चीज कि सॉफ्टवेयर 2 सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता सॉफ्टवेयर 1 के साथ, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही शेयर करना चाहता है। सपोज सॉफ्टवेयर 2 ने बोला कि मैं सिर्फ यूजर्स का नाम और एड्रेस ही तेरे साथ शेयर करूंगा, इसके अलावा और कुछ शेयर नहीं करूंगा। तो सॉफ्टवेयर 2 ने क्या किया हुआ है, सॉफ्टवेयर 2 ने इस एपीआई के अंदर इंस्ट्रक्शन दे रखी है। उसने इंस्ट्रक्शन दी है कि इंस यानी कि जो सॉफ्टवेयर 1 है वो सिर्फ और सिर्फ नेम पता कर सकता है और एड्रेस पता कर सकता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर 1 अगर कोई भी इंफॉर्मेशन असेस करने की कोशिश करेगा डेटाबेस में, सपोज सॉफ्टवेयर 1 ने बोला कि आप मुझे ईमेल्स दे दो, सबकी ईमेल्स, तो एपीआई बोलेगा कि भाई मेरे अंदर तो ईमेल डिफाइन ही नहीं है, मैं तेरे को क्यों दूंगा असेस, ईमेल मेरे अंदर डिफाइन नहीं है, मेरी इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि मैं ईमेल्स शेयर नहीं करूंगा। तो ये एपीआई क्या करेगी, रिक्वेस्ट भेजेगी नहीं S2 तक एंड ये वापस S1 के पास चली जाएगी एंड फॉल्स, ये रिक्वेस्ट पूरी नहीं हुई। लेकिन जब S1 बोलेगा कि चलो एड्रेस दे दो, एड्रेस डिफाइन है एपीआई के अंदर, बोला है कि एड्रेस आप शेयर कर लो, तो एपीआई से ये रिक्वेस्ट आएगी S2 के पास एंड S2 से डेटा आएगा एंड चला जाएगा S1 के पास। तो एपीआई क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्राम है जिसके अंदर हमें डिफाइन करना पड़ता है कि डेटाबेस से हम क्या चीजें शेयर करेंगे, क्या चीजें शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो आपने वेदर एप्लीकेशंस देखी होंगी अपने फोन में, डेस्कटॉप्स में। तो आपको एक चीज पता है कि वेदर एप्लीकेशंस में वेदर पता लगता है, इतना हमें पता है वेदर पता लगता है, लेकिन वो वेदर कहाँ से आता है। अगर हम अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं वेदर एप्लीकेशन और उसके अंदर हम वेदर बताना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वेदर का पता लगाने के लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए, हार्डवेयर चाहिए और सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ेगा। हमें इतना पैसा नहीं है हमारे पास, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम सैटेलाइट लॉन्च कर दें। लेकिन दूसरी कंपनीज हैं वर्ल्ड में जो कि ये सब कर सकती हैं। तो सपोज सॉफ्टवेयर 2 वही कंपनी है जो कि जिसने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है एंड इनके पास सारी की सारी वेदर रिपोर्ट है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये वेदर जितना भी इनका डेटा है वेदर का, ठीक है, उसका एपीआई बना सकते हैं। एंड उसके बाद जो भी हम जैसे लोग हैं डेवलपर्स या फिर जिनको भी वेदर एप्लीकेशन बनानी है, वो उस एपीआई का यूज करके रिपोर्ट्स ले सकते हैं वेदर की, अपनी एप्लीकेशन के अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर 2 क्या कर सकती है, सॉफ्टवेयर 2 डिफाइन कर देगी एपीआई के अंदर कि ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या फायदा हो रहा है वेदर वाली कंपनी का, ठीक है। सॉफ्टवेयर 2 का क्या फायदा हो रहा है इस चीज पे, वो देखते हैं अब। तो इतना हमें पता है कि यहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर 2 के लग रहे हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर 2 का सैटेलाइट है, उनके हार्डवेयर इक्विपमेंट है, तो वो फ्रीली डेटा क्यों देगी हमें। ऑब्वियस बात है वो फ्रीली तो डेटा नहीं देगी किसी को भी ऐसे ही, है ना। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बना रखी है एपीआई है, लेकिन ये पेड एपीआई है, यानी कि इस एपीआई का यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर 1 वालों को यानी कि हम लोगों को कुछ पैसे देने पड़ेंगे इसको, इस कंपनी को, तभी जाके हम इन एपीआई का यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम इन एपीआई का यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये थी पेड एपीआई। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की और एपीआई हैं, जैसे कि प्राइवेट एपीआई। प्राइवेट एपीआई वो एपीआई होती हैं जो कि एक कंपनी के अंदर ही रहती हैं, ठीक है। यानी कि ये एपीआई किसी के साथ शेयर नहीं की जाती, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहेंगी, इसके अलावा और कोई इसको शेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई गूगल की प्राइवेट एपीआई है, तो वो सिर्फ गूगल के एम्प्लॉयज यूज कर पाएंगे, हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड फिर होती है पब्लिक एपीआई। पब्लिक एपीआईज वो एपीआईज होती हैं जिनका फ्रीली कोई भी बंदा यूज कर सकता है, कोई भी बंदा यूज कर सकता है, ठीक है। ऐसी एपीआईज होती हैं पब्लिक एपीआईज। तो हमें टाइप्स ऑफ एपीआई पता लग गई। प्राइवेट एपीआई जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करती है किसी पर्टिकुलर। पब्लिक एपीआईज जो कि क्या होती हैं, जो कि कोई भी बंदा यूज कर सकता है फ्रीली, उसको कोई पैसे नहीं देने, कुछ नहीं देना, वो फ्रीली यूज की जा सकती हैं। अगली है पेड एपीआईज। पेड एपीआईज के केस में क्या करना पड़ता है, हमें पैसे देने पड़ते हैं कंपनी को, उसी के बाद हम उस एपीआई का यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एपीआई भी पता लग गई हमें, ये भी पता लग गया कि किस तरह से एपीआई की मदद से कंपनीज पैसे कमा पा रही हैं पेड एपीआईज की मदद से। लेकिन कई कंपनीज
पब्लिक एपीआईज भी बनाती हैं बिल्कुल फ्रीली, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, उनके कुछ पब्लिक एपीआईज हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अगर देखो ये अपवर्क की वेबसाइट, यहाँ पे एक एपीआई है एप्पल वाली, ठीक है, कंटिन्यू विद एप्पल, यानी कि हम एप्पल की मदद से साइन इन कर सकते हैं इस वेबसाइट पे, और गूगल अकाउंट की मदद से भी साइन इन कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। अब फायदा क्या हो रहा है यहाँ पे? फायदा बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले जो भी वेबसाइट इस एपीआई का यूज कर रही है, गूगल लॉगिन या एप्पल लॉगिन का, उनको ये कोड करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। उन्होंने सिंपली इंटीग्रेट कर दिया ये यहाँ पे। एंड सपोज मेरा गूगल अकाउंट है, तो मैं सिंपली जाऊंगा इस साइट पे एंड यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर दूंगा कंटिन्यू विद गूगल, और मेरा अकाउंट डायरेक्टली बन जाएगा। मेरा नाम, मेरी ईमेल, जो भी इंफॉर्मेशन गूगल ने बोला है कि ये आपके साथ शेयर की जाएगी, वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी एंड मैं लॉग इन हो जाऊंगा, मेरा अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो गूगल का फायदा क्या हुआ इस चीज से? गूगल का फायदा बड़ा सिंपल सा हुआ। सपोज अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो गूगल को नहीं जानता, जो एप्पल को नहीं जानता, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली वो देखेगा कि ये गूगल क्या चीज है, ये एप्पल विद साइन अप क्या चीज है, ठीक है, साइन अप विद एप्पल क्या चीज है। तो वो ट्राई कर लेगा इनके थ्रू साइन अप करने की, एंड इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो गूगल पे या एप्पल पे अकाउंट बना लेगा, या फिर फेसबुक पे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो माई ट्रिप वेबसाइट है, इन्होंने भी यहाँ पे फेसबुक और गूगल का लॉगिन दे रखा है, ठीक है। तो ये भी एक एपीआई है। एंड अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो कि है माई ट्रिप का एग्जाम्पल, ठीक है। तो माई ट्रिप पे आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी फ्लाइट बुक करते हैं, ठीक है, माई ट्रिप की मदद से, तो अगर हमें फ्लाइट बुक करनी है कोई भी, तो ये जो वेबसाइट है माई ट्रिप, ये सारी की सारी फ्लाइट्स की इंफॉर्मेशन ले आ पाती है अपने अंदर। किस तरह से ला पाती है? बिकॉज ऑफ एपीआई। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने इनका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास A1 है, यानी कि एयरलाइन 1, एंड A2 एयरलाइन 2, एंड A3 एयरलाइन 3, ठीक है। तो यहाँ पे हर एयरलाइन ने अपनी अपनी एपीआई बना रखी है। तो माई ट्रिप के पास अपना खुद का डेटाबेस नहीं है फ्लाइट्स को लेके। तो माई ट्रिप क्या करती है? माई ट्रिप इन एपीआईज के साथ कम्युनिकेट करती है, रिक्वेस्ट करती है इन एपीआईज को, एंड उसके बाद रिक्वेस्ट अप्रूव होके फिर जाके हमें डेटा मिलता है एयरलाइंस के डेटाबेसेस से, ठीक है। तो इस तरह से ये माई ट्रिप काम करती है, यानी कि ये भी एपीआईज का यूज करती है, तब जाके हमें इंफॉर्मेशन देती है। इसी एपीआई के बेसिस पे ही इनका बिजनेस चलता है, ठीक है। एंड हो सकता है कि एयरलाइंस पैसे लेती हो एपीआई यूज करने के, ठीक है। तो किससे क्या पता किस तरह से ये पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो इतना हमें पता लग गया कि किस तरह से माई ट्रिप काम करती है। ये भी एपीआई की मदद से ही इंफॉर्मेशन लेती है एयरलाइंस की, या फिर ट्रेन की, या होटल की, या किसी भी जगह की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि एपीआई क्या है। एपीआई बड़ी सिंपल चीज है। ये है हमारे पास एक प्रोग्राम या कंपोनेंट जो कि प्रोवाइड करवाता है इंटरेक्शन बिटवीन टू सॉफ्टवेयर्स और मोर देन टू सॉफ्टवेयर्स। एंड इसके जो टाइप्स हैं बड़े सिंपल हैं। एक तो पेड एपीआई हो गई हमारे पास, पब्लिक एपीआई हो गई हमारे पास, और प्राइवेट एपीआई हो गई हमारे पास। प्राइवेट एपीआई कौन सी हुई? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करेगी। पब्लिक एपीआई वो हुई जो कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है। पेड एपीआई वो ही जो हमें खरीदनी पड़ती है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक और कंसेप्ट है जो कि है की का कंसेप्ट। की का कंसेप्ट, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई बंदा, कोई कंपनी गलत यूज कर रही हो एपीआई का। फॉर एग्जांपल जैसे गूगल एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, एप्पल एक बड़ी कंपनी है, और फेसबुक एक बड़ी कंपनी है। हो सकता है इनके लॉगिन सिस्टम और साइन अप सिस्टम, जो भी ये एपीआईज है, इनका गलत यूज किया जा रहा हो, ठीक है, गलत यूज किया जा रहा हो किसी कंपनी के थ्रू। तो उस केस में क्या किया जाए? उस केस में इन कंपनीज ने एक की का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, एक की होती है। तो जब भी आप इनका एपीआई यूज करोगे, आपके लिए एक की जनरेट की जाएगी, एंड वो की इन्वॉल्व होती है आपके कोड के साथ। अगर इन फ्यूचर आप कोई भी गलत काम करते हो, कोई इनवैलिड एक्टिविटी करते हो, तो इसी की मदद से ये कंपनीज आपको ट्रैक करती हैं एंड आपका अकाउंट ठश डिसेबल कर देती है, बंद कर देती है, डिलीट कर देती है, एंड उसके बाद आप यूज नहीं कर पाते उस चीज का, ठीक है। तो कीज बेसिकली यूज की जाती हैं ट्रैक करने के लिए, दैट्स इट। एंड कुछ ऐसी एपीआईज भी हैं जहाँ पे कीज की जरूरत तक नहीं पड़ती, ठीक है।
लेकिन बड़ी कंपनीज के केस में कीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें ट्रैक करना पड़ता है हर एक इनवैलिड एक्टिविटी को, कि कहीं कोई बंदा गलत यूज ना कर ले। तो दैट्स इट, यही था एपीआई का सारा सीन। आई होप आपको समझ आया हो किस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं एपीआई की मदद से। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, एंड subscribe to the channel please. Bye, take care, see you next video.